जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। दर्शकों, जो कोई भी सफल होते हैं, जिन्हें भी सफलता प्राप्त करना है या सफलता प्राप्त किए हैं, उनके पीछे उनका कितना कड़ी मेहनत होता है, कितना मेहनत करते हैं, वो रातों रात जगते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ होते हैं जो सिर्फ बात बनाते हैं और बातों से ही विजय चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। इसलिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना सीखिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा। आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जून महीने का संपूर्ण मासिक राशि फल की, जो ग्रह कुंडली, ग्रह गोचर, वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम जानेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका करियर, दाम्पत्य जीवन एवं आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा। दर्शकों, देखा जाए तो जून का महीना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए संघर्ष भरा हो सकता है। इस कार्यक्रम में जानेंगे कौन सा ग्रह बनते बनते काम बिगाड़ सकता है और कौन सा ऐसा उपाय करेंगे जिससे आपका भाग्य चमकेगा। दर्शकों, इसलिए कार्यक्रम के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। देखा जाए ग्रह गोचर के अनुसार चतुर्थ भाव पर वृश्चिक राशि वाले जातक राहु बैठे हुए हैं, वहीं पंचम भाव पर शनि और षष्ठम भाव, छठे भाव पर मंगल बैठे हुए हैं। वहीं अष्टम भाव पर सूर्य और बुध की युति, भाग भाव पर गुरु और शुक्र, गुरु उच्च के बैठे हुए हैं। वहीं कर्म भाव पर केतु बैठे हुए हैं। दर्शकों, यही ग्रह गोचर के आधार पर मैंने वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जून महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल तैयार किया है। वैसे जो हमारे दर्शक अपना लग्न नहीं जानते हैं, वैसे ये लग्न आधारित कार्यक्रम है। लग्न नहीं जानते हैं तो अपना जन्म राशि अथवा प्रचलित नाम राशि से यह कार्यक्रम को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। दर्शकों, देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य भाव के स्वामी अथवा लग्नेश मंगल बैठे हुए हैं षष्ठम भाव पर, यह अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आप पुराने रोग से परेशान हैं या परेशान थे तो थोड़ा सा सावधानी बरतना है आपको अपनी दिनचर्या पर अथवा चिकित्सीय सलाह पर ध्यान रखने की जरूरत है। दर्शकों, देखा जाए तो यह महीना पहले से जो आपको समस्या थी उसमें सुधार नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लग्नेश मंगल बैठे हुए आपके षष्ठम भाव पर। यह षष्ठम भाव रिपु, ऋण और रोग का स्थान माना गया है। पहले से कोई भी बीमारी हो अथवा कोई भी परेशानी हो, उस पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखिएगा। अपनी खान पान पर, अपनी दिनचर्या पर ध्यान अवश्य रखिएगा। दर्शकों, देखा जाए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपको अनुकूल दृष्टिगत नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं करियर। करियर कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह जून का महीना में। दर्शकों, देखा जाए तो राहु की दृष्टि कर्म भाव पर और केतु स्वयं विराजमान है। वैसे तो कर्मेश सूर्य बुध के साथ अष्टम भाव पर बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह महीना पैसा से अथवा नौकरी से है, तो जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां आपके साथ राजनीति अथवा षड्यंत्र हो सकता है। इसलिए आप अपने सहकर्मी या अपने साथी से सावधान अवश्य रखिएगा, अन्यथा हो सकता है कि आप अपने कार्यस्थल पर या आप पेशा में हैं, व्यवसाय में हैं, तो वहाँ भी हो सकता है कि आप जो व्यवसायी लोग सब हैं, हो सकता है कि आपके साथ कुछ कांड करें। इसलिए थोड़ा सा संभल करके रहना जून के महीने। अष्टम भाव, चूंकि ये तीन भाव जो होते हैं षष्ठम, अष्टम और द्वादश, यह अच्छा नहीं माना। द्वादश भाव के स्वामी आपको लग्न भाव पर बैठे हुए हैं। वैसे यहाँ देखा जाए कर्म भाव के देख रहे हैं राहु की दृष्टि, अचानक हो सकता है कि आपका स्थानांतरण हो जाए। राहु की दृष्टि है कर्म भाव पे, हो सकता है कि जो काम आप पहले से कर रहे हैं आपका मन में आवे कि यह काम छोड़ दें, तो हो सकता है, संभव है कि वह काम आप छोड़ सकते हैं। इसलिए आप अपनी विवेक से काम अवश्य लीजिएगा, काम धंधे के दृष्टिकोण से। दर्शकों को देखा जाए तो कुल मिलाकर के कर्म भाव पर आपकी राहु की दृष्टि और केतु कहाँ बैठना और कर्मेश सूर्य को अष्टम भाव पर बैठना,
यह अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए थोड़ा सावधानी अवश्य बरतिएगा जून के महीने में। फिर यह ग्रह गोचर जैसे ही चेंज होंगे आपका समय अच्छा जाएगा। दर्शकों, अब देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला। दाम्पत्य जीवन आपका सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बैठे हुए हैं गुरु के साथ, यह अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन कहिए या सामाजिक जीवन कहिए, समाज में आपको यश मान प्रतिष्ठा मिलेगा। परिवार में भी आपको पहले से जो कुछ समस्या रही होगी उससे आपको छुटकारा निजात मिलेगा। पहले से प्रेमिका हो अथवा पत्नी हो, उसके साथ जो आपका मन मुटाव चल रहा होगा या तनाव रहा होगा, उसमें भी आपको छुटकारा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए अच्छा अनुकूल साबित हो रहा है। अब आर्थिक स्थिति के अनुसार देखा जाए दर्शकों, आर्थिक स्थिति के अनुसार देखा जाए तो ये लाभेश, लाभ भाव के स्वामी बुध बैठे हुए हैं आपको अष्टम भाव पर। यह संभव है कि आपको जून महीने में अचानक धन की प्राप्ति कहीं से हो, अथवा ससुराल से ही क्यों न हो, या कहीं आप शेयर में पैसा लगाए हो तो वहाँ से आपको अच्छी खासी रकम मिल सकती है। कहीं गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है और अचानक। दर्शकों, देखा जाए लाभ भाव के स्वामी बुध बैठे हुए अष्टम भाव पर, अचानक धन की प्राप्ति हो सकता है आपको। दर्शकों, वहीं देखा जाए धन भाव के स्वामी गुरु भाग भाव पर बैठे हुए हैं, यह तो अच्छा माना जाता है। धन भाव के स्वामी यदि भाग भाव पर बैठ जाए अत्यंत श्रेष्ठतम। इसलिए देखा जाए तो लाभ तो हो सकता है, लेकिन दूसरे तरफ से हो सकता है, ससुराल से हो या शेयर मार्केट से हो या म्यूचुअल फंड से, या जो कोई पहले से आप निवेश कर रखे हो वहाँ से पैसा आ जाए। लेकिन लाभ धन की प्राप्ति आपको जून के महीने में हो सकता है। दर्शकों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह महीना आपका अनुकूल रहने वाला है। दर्शकों, अब करने हैं कुछ उपाय। क्या करना है उपाय? राहु और केतु का उपचार आप अवश्य करें। रंग राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें किसी भी हनुमान जी के मंदिर अथवा शिव जी के मंदिर में जाकर के। शिव जी को जलाभिषेक करें शनिवार को, इसी मंत्र से रंग राहवे नमः यह मंत्र का जाप वहाँ पर करें। जरूरतमंदों को शनिवार को काला वस्त्र काला वस्तु अवश्य दान करें। इतना करने से आपको राहु जनित जो कुछ भी समस्याएं होगी उससे आप निजात पाएंगे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।